नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 8 नया समाज बनाएं कविता पढ़ेंगे। भैया बहनों, इस कविता में ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज है, जहाँ के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहाँ एक सबके लिए और सब एक के लिए हो, एक ऐसा समाज जहाँ सब में समानता हो, भाईचारे की भावना हो। इस प्रकार इस कविता में भैया बहनों हमको समझाया गया है। सबसे पहले मैं कविता की इन पंक्तियों का वाचन करूँगा, उसके बाद इनमें जो आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा और उसके बाद हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने जो कविता की पंक्तियां हैं वो वाचन की। अब मैं इनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके आपको अर्थ समझाता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। पहला शब्दार्थ है समाज। समाज का अर्थ है लोगों का समूह। दूसरा शब्दार्थ है स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ सब प्रकार के सुख हो। तीसरा शब्दार्थ है कड़ियाँ जोड़ना। इसका अर्थ होगा मेल करना। अगला शब्दार्थ है हाथ बटाना। हाथ बटाने का अर्थ होता है सहायता करना। इस प्रकार इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द थे, कठिन शब्दों के अर्थ हमने जाने। अब हम इस कविता के अर्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। भैया बहनों, इस कविता में बताया गया है, कवि कहता है कि आओ हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, अर्थात नया समाज बनाएं। एक ऐसे समाज को बनाएं जहां स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख हो। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। भैया बहनों, ऊपर की पंक्तियों में बताया गया था कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सब लोग आराम से रहे, प्रेम भाव से रहे और स्वर्ग की तरह सब प्रकार के उस समाज में सुख हो। आगे की पंक्तियों का अर्थ है कि ऐसा समाज बनाएं जहाँ जाति पाति के बंधन तोड़े, यानी जाति पाति के और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहे। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, अर्थात सब लोगों में अपनेपन का भाव हो, आपस में प्रेम भाव से रहें। इस प्रकार इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो और सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में मदद करें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए, आओ नया समाज बनाए। इस प्रकार जय भैया बहनों, ऐसा समाज का निर्माण करना है कि हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में मदद कर सके और हमारा समाज स्वर्ग जैसा हो, जिसमें सभी प्रकार के सुख हो और जाति पाति और ऊंच नीच के किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हो। इस प्रकार जो है कवि हमें बताता है कि हमारा समाज जो है ऐसा होना चाहिए। अब हम आगे की पंक्तियाँ पहले मैं वाचन करूँगा और उसके बाद में आगे की पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इन पंक्तियों का मैं वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे।
इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम सत सत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। इस प्रकार भैया बहनों, आगे की जो पंक्तियां हैं मैंने उसका वाचन किया। अब इसके अंदर जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इन जो पंक्तियों में जो जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ हम जानेंगे। पहला कठिन शब्द है वंदन। वंदन का अर्थ होता है प्रणाम। नई रोशनी, नई रोशनी का अर्थ होता है सुखद भविष्य। भाव जगाना, भाव जगाने का अर्थ होता है विचार पैदा करना। इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, उनके अर्थ आपको समझाया। अब हम इन पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार हमारा नया समाज हो। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम सत सत वंदन। कवि कहता है कि हम इस माटी का कण कण चंदन के समान हैं। भैया बहनों, कवि कहता है कि हमारी जो भारत माता है इसका मिट्टी का जो एक एक कण है वो चंदन के समान है। इसे करे हम सत सत वंदन। हैं, ये धरती जिस पर हम रहते हैं ये हमारे लिए वंदनीय है। इसे हमें नमन करें, हम प्रणाम करें। इस प्रकार हम सत सत वंदन करें, 100 बार इसको हम प्रणाम करें। इस प्रकार कवि कहता है कि हमें भी हमारे जो धरती है उसकी बार बार वंदन करना चाहिए, है ना। आगे की पंक्तियां देखिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। कवि कहता है कि नई रोशनी की किरणें बनकर हम प्रत्येक घर आंगन सजा दें, अर्थात हर घर में खुशियां ला दें। हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ने की, तरक्की करने की प्रेरणा भरें। इस प्रकार जो है हमारा समाज अच्छा बनेगा, आदर्श समाज बनेगा, जिसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच की और जाति पाति का कोई भेदभाव न हो। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। इस प्रकार हम सब आपस में प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और सबके मन में इस प्रकार की भावना जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। इस प्रकार भैया बहनों, हमने कविता के 2 अंतरों का हमने अर्थ जाना और आगे के जो अंतर हैं वो हम आगे के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।